बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्लेटोज़ व्यू ऑफ पोइट्री, शायरी के बारे में प्लेटो की राय, अफलातून की राय। प्लेटोज़ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, प्लेटो की अदबी तनकीद नगारी, स्पेशली हिज व्यूज़ ऑन पोइट्री, ख़ास तौर पर शायरी पर उसकी आरा, इनाग्रेट्स अ न्यू फेज इन क्रिटिकल डेवलपमेंट, इफ्तिताह करती है एक नए मरहले का इन क्रिटिकल डेवलपमेंट, तनकीदी तरक्की में। ही वाज अ टीचर एंड अ फिलासफर, वो एक टीचर और फिलासफर था। ही हैड हिज ओन अकेडमी, उसकी अपनी अकेडमी थी। टू विच प्यूपिल्स यूज्ड टू कम फ्राम डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जिसमें मुल्क के दूर दराज के हिस्सों से तलबा आया करते थे। एंड हिज ऑब्जेक्ट वाज टू मेक यंग मैन फिट टू बी द लीडर्स एंड रूलर्स ऑफ एन आइडियल स्टेट, और उसका मकसद नौजवानों को मौजू बनाना था। टू बी द लीडर्स और हुक्मरान बनने के लिए, ऑफ एन आइडियल स्टेट, एक मसाली रियासत का। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड करेक्टली, ठीक तौर पर समझने की गरज से, प्लेटोज थ्योरी ऑफ पोइट्री एंड हिज अटैक ऑन इट, प्लेटो का शायरी का नज़रिया और इस पर उसका हमला। इट इज़ नेसेसरी टू कीप इट इन माइंड, ये बात जहन में रखना ज़रूरी है, दैट द एम ऑफ हिज लिटरेरी क्रिटिसिज्म वाज फ्रैंकली यूटिलिटेरियन, के द एम ऑफ हिज लिटरेरी क्रिटिसिज्म, उसकी अदबी तनकीद नगारी का मकसद बेतकल्फी से अफादियत पसंद था। फॉर एग्जाम्पल, एजुकेटिंग द यूथ एंड फॉर्मिंग देम इनटू गुड सिटीजन्स ऑफ हिज आइडियल स्टेट, मिसाल के तौर पर नौजवान नस्ल को तालीम देना और इन्हें तश्कील देना गुड सिटीजन्स ऑफ हिज आइडियल स्टेट, अपनी मसाली रियासत के अच्छे शहरियों में तश्कील देना। फ्राम दिस प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, इस अमली नुक्ता नज़र से, ही मेड अ फियरस अटैक ऑन पोइट्री, उसने शायरी पर एक शदीद हमला किया। सेकेंडली, इन ऑर्डर टू करेक्टली अंडरस्टैंड प्लेटोज व्यूज ऑन पोइट्री, दूसरी बात, शायरी पर अफलातून की आरा को ठीक तौर पर समझने की गरज से, इट इज़ असेंशियल टू अंडरस्टैंड द कंटेम्प्रेरी स्टेट ऑफ अफेयर्स इन एथेंस, ये ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड, समझना, द कंटेम्प्रेरी स्टेट, हम असर हालत को, ऑफ अफेयर्स, मामलात की, इन एथेंस में। नंबर 1, इट वॉज अ टाइम ऑफ पोलिटिकल डिक्लाइन एंड डिसोल्यूशन, ये वक़्त था सियासी जवाल और तनसीह का। एजुकेशन वॉज इन अ पुअर स्टेट, तालीम बुरी हालत में थी। द एपिक्स ऑफ होमर वर कंसिडर्ड टू बी द स्कूल ऑफ करिकुलम, एपिक्स ऑफ होमर को द स्कूल करिकुलम, स्कूल के नसाब के तौर पर समझा जाता था। दे वर वेनरेटेड बाय द ग्रीक्स जस्ट लाइक द बाइबल, दे वर वेनिटेटेड, उनको इज्जत दी जाती थी यूनानियों की तरफ से, जस्ट लाइक द बाइबल, बिल्कुल बाइबल की तरह। बट इन होमर देयर वर मैनी स्टोरीज, लेकिन होमर में बहुत सी कहानियां थी, विच रिप्रेजेंट द गॉड्स इन एन अनफेवरेबल लाइट, जो रिप्रेजेंट करती हैं, जो जाहिर करती हैं द गॉड्स, देवताओं को, इन एन अनफेवरेबल लाइट, एक नामुवाफिक रोशनी में। बट दे वर एलिगोरिकल, लेकिन वो अलामती थी। द इंटरप्रिटेशंस ऑफ दी स्टोरीज वर कंसिडर्ड अनकन्विंसिंग एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, द इंटरप्रिटेशंस ऑफ दी स्टोरीज, इन कहानियों की तशरीहात बेइतबार समझी जाती थी, एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, और समझने में मुश्किल थी। नंबर 2, courage, heroism, magnificence and skill in the use of arms, जुर्रत, बहादुरी
अजमत और महारत इन द यूज ऑफ आर्म्स, असलहा के इस्तेमाल में, वर द वर्चूज, नेकियां थी, खूबियां थी, प्राइज्ड हाईली, जिनका भारी इनाम दिया जाता था बाय द ग्रीक्स, यूनानियों की तरफ से। नंबर 3, द वंडरफुल फ्लावरिंग टाइम ऑफ ग्रीक आर्ट एंड लिटरेचर वाज ओवर। वंडरफुल, हैरत अंगेज गुलकारी का वक़्त ऑफ ग्रीक आर्ट, यूनानी आर्ट का, एंड लिटरेचर और अदब का वाज ओवर, ख़त्म हो गया था। एंड द क्रिएटिव इम्पल्स हैड प्रैक्टिकली डाइड अवे, और तख्लीकी तसलसल या जोर अमली तौर पर ख़त्म हो गया था। लिटरेचर एट दैट टाइम वाज लार्जली इमोरल, करप्ट एंड डिजेनरेटेड। अदब उस वक़्त ज़्यादातर गैर इखलाकी, बदनवान और जलील था। पोइट्री वाज डिकेडेंट एंड सो वाज द ऑब्जेक्ट ऑफ मच हॉस्टाइल क्रिटिसिज्म। पोइट्री, शायरी सवाल पजीर थी और इसी तरह का मकसद ऑफ मच हॉस्टाइल क्रिटिसिज्म, ज़्यादा दुश्मनी की तनकीद नगारी का था। नंबर 4, philosophers and orators were regarded superior to poets and artists. philosophers और मुकर्रर समझे जाते थे, बरतर समझे जाते थे शायरों और फनकारों से। confusion was prevailed in all spheres, उलझन या अफरा तफरी फैली हुई थी। in all spheres, तमाम हलकों में, तमाम दायरों में, ऑफ लाइफ, जिंदगी के, इंटेलेक्चुअल, मॉरल, पॉलिटिकल एंड एजुकेशनल, अकली, इखलाकी, सियासी और तालीमी। देयर वाज अ कांस्टेंट डिबेट बिटवीन द फिलासफर्स एंड पोइट्स। फिलासफर्स और शायरों के दरमियान एक मुस्तकिल तौर पर बहस थी रिगार्डिंग देयर रिस्पेक्टिव सिग्निफिकेंस, अपनी मुतल्लिका अहमियत के बारे में। सच वर द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द डे, ऐसे हालात थे उस वक़्त के, उस दिन के। प्लेटो ट्राइज टू डेमोन्स्ट्रेट द प्रैक्टिकल सुपीरियरिटी ऑफ फिलासफी ओवर पोइट्री। प्लेटो ट्राइज टू डेमोन्स्ट्रेट, प्लेटो कोशिश करता है, अफलातून कोशिश करता है मुज़ाहरा करने की, द प्रैक्टिकल सुपीरियरिटी ऑफ फिलासफी की अमली बरतरी को ओवर पोइट्री, शायरी पर, यानी फिलासफी की शायरी पर अमली तौर पर बरतरी को जाहिर करता है, करने की कोशिश करता है। दो मच ऑफ हिज क्रिटिसिज्म वाज थस गवर्न्ड बाय द सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशंस ऑफ हिज एज, अगरचे ज़्यादातर उसकी तनकीद नगारी पर हुकूमत की जाती थी बाय द सोशल, मुआशरती और सियासी हालात से, ऑफ हिज एज, उसके ज़माने के। येट हिज क्रिटिसिज्म हैज़ मच वैल्यू एंड सिग्निफिकेंस, अलबत्ता उसकी तनकीद नगारी बहुत ज़्यादा कदर और अहमियत रखती है। ही गेव न्यू डायरेक्शन टू लेटर क्रिटिसिज्म, उसने बाद की तनकीद नगारी को एक नई सिमत दी। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही प्लेटोस व्यू ऑफ पोइट्री का क्वेश्चन खत्म होता है। तो नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।